आज राजधानी पटना के चाणक्य होटल में बिहार के तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने अपने पुस्तक विमेन बिहाइंड द लायन का विमोचन किया। इस बुक को ज्ञान गंगा लिमिटेड द्वारा विमोचन किया गया। इस पुस्तक को शिवदीप लांडे ने अपने आई बाबा को समर्पित किया है। वहीं मौके पर मौजूद लांडे ने बताया कि यह पुस्तक मेरी जीवन शैली पर आधारित है। मुझे बहुत सारे युवाओं को मैसेज आते थे या बहुत लोग मिलने आते थे, तो मैं देखता था कि इतने कम उम्र में युवा डिप्रेशन में जा रहा है, आखिर क्यों? मेरे से बड़ा डिप्रेशन का उदाहरण नहीं है, तो मैंने अपने जीवन पे कहानी लिखना शुरू कर दिया। मैंने ये बुक कोविड के दौरान लिखा है। यह पुस्तक का नाम विमेन बिहाइंड द लाइन, जो मेरे कंधे पर लायन है और उसके पीछे जो वुमेन है वो मेरी माँ है। अगर मौका मिले तो ये किताब को जरूर पढ़े। आप लोग यहाँ पे आए, शॉर्ट नोटिस पर है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हालांकि मैं होगल नहीं था इस बुक के बारे में कुछ बोलना है या कमर्शियल टाइप से इसको पब्लिसाइज करना है, लेकिन ये मंजीत जो मेरे बाजू में बैठा है, इसी का एफर्ट था कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और इनफैक्ट जब कल एमपी पे पोस्ट डालने के बाद सहरसा से 4 मैसेजेस मंजीत ने फॉरवर्ड किए, उनको ही पता नहीं था कि बुक कहाँ पे है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन सहरसा में भी, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है जाना चाहिए। और मनीष जी जिन्होंने खुद होके इसमें इनिशिएट करके बोला कि सर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और मेरा ये सौभाग्य होगा, उनका भी थैंक्स। और हमारे बाजू में मृणाल जी है, तो सबका परिचित चेहरा है ये, तो उन्होंने इनिशिएट किया इस कार्य के लिए। सारा जो आप लोगों से कम्युनिकेशन उनका ज़्यादा था, वैसे हमारा कम्युनिकेशन उस टाइप से नहीं था, इसलिए उन्होंने इनिशिएट किया यहाँ पे, उनका भी थैंक्स। अब मैं किताब पे बात करूँगा। तो ये अभी मंजीत ने बताया कि हाँ प्रोडक्शन हाउसेस थे, और मैं यहाँ बता दूं कि करीबन 13 स्क्रिप्ट मेरे ऊपर लिखी जा चुकी है, और 4 स्क्रिप्ट मेरे मोबाइल में अभी भी है, जो मेरे हाँ के लिए रुकी है कि हाँ आप इसको ओके कर दीजिएगा, उस पर मूवी बन जाएगा। तो अब मुंबई में मैं डेपुटेशन पे गया था फैमिली रीजन की वजह से, वहाँ तो वो कल्चर है, कमर्शियल कल्चर है। मैंने वहाँ किसी का भी एक्सेप्टेंस स्वीकृत नहीं किया, वहाँ पे किसी को एक्सेप्टेंस नहीं किया उसमें, क्योंकि जब मैं वो स्क्रिप्ट मेरे पास भेजे जाते थे, मैं उसको पढ़ता था, तो वो एक मुझे लगता था कि जो एक हीरोइक एस्पेक्ट है कॉप का, पुलिस का, जैसा दबंग सिंघम, उस टाइप से वो उसकी लिखावट थी, उस टाइप से उसको प्रोजेक्ट किया गया था कैरेक्टर को। और मेरा मानना है कि दुनिया भी उसी कैरेक्टर को देखना चाहती है कि जो इस्टेब्लिश्ड है। आप कोई पॉलिटिकल लीडर्स को लीजिए जो इस्टेब्लिश्ड है, आप कोई फिल्म स्टार्स को लीजिए, आप स्पोर्ट्समैन को लीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उस उतना बड़ा सेलिब्रिटी या सुपरस्टार या स्टार हूँ, लेकिन हाँ जो भी समाज में जिनको मान्यता है, सिर्फ उनकी कहानियां आती है, उनके हीरोइक एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनके पीछे आप सब भी जो भी खड़े हैं, आपका भी इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे किसी ना किसी का योगदान होता है आपके परिवार में, और वो क्रूशियल टाइम में होता है। और हालांकि उस पर्सनैलिटी जो समाज में पर्सनैलिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, उसको वो रिस्पेक्ट मिलता है, उसको सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके पीछे जो है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो एक दिशा निर्देशन करते हैं, जो एक विपरीत परिस्थितियों को सहन करते हैं, जो एक इंस्पिरेशनल फैक्टर्स होते हैं, उनकी कहानियां नहीं आती है। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया कि नहीं, जब कभी किसी स्क्रिप्ट को हाँ करूंगा या कुछ मूवी बनेगा, कुछ भी होगा, लेकिन उससे पहले मेरी जो रियलिटी है, मेरी जो कहानी है, वो आनी चाहिए सोसाइटी के सामने, समाज के सामने। और वो जो कहानी है, वो बोला जाता है कि एक ग्रे एरिया रहता है लाइफ में, हर एक की लाइफ में ग्रे एरिया होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में किसी की लाइफ नहीं होती है, तो ग्रे को उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ग्रे नाम की कंसेप्ट को नहीं रखना चाहिए, जो भी कुछ है ब्लैक एंड व्हाइट में आना चाहिए, ट्रू टू दी फैक्ट्स आना चाहिए, सब रियलिटी के साथ आना चाहिए। पहला तो ये था
दूसरा अभी बताया वो कॉमन एक क्वेश्चन था कि आप ऐसे क्यों हैं करके। हमेशा सबका यही था कि आप सबसे डिफरेंट क्यों है, आपका एटीट्यूड ऐसा क्यों है, आप इतने इंट्रोवर्ट क्यों है, जैसा महिलाओं का एस्पेक्ट है आप महिलाओं के प्रति इतना संवेदनशील क्यों हो। इतना संवेदनशील था कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं डीआईजी सरसा हूँ तो सबसे पहले मैं जाने के बाद जो वहाँ पे काम किया था डिस्ट्रेस वारंट, जो कि जिनकी शादी हो चुकी है बाद में शादी के बाद जो पति छोड़ देते हैं तो कोर्ट से वो उनका जो एक मंथली उनको देना होता है 4,000 5,000 6,000 तो उनको मिलता नहीं, तो कोर्ट उसको वारंट करता है। तो सबसे प्रायोरिटी पे मैंने वही लिया कि नहीं इनको उनका जो मुआवजा है पति को मिलना ही चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो महिलाओं के प्रति आप इतना संवेदनशील क्यों है। और यंगस्टर्स की बात की है, यहाँ पे वही मिंटो कॉलेज मिंटो हॉस्टल वही सारी चीज यहीं पे अभी वही यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है। मैं भी सीटीएसपी के तौर पे था, आप लोग उस वक्त मोस्ट ऑफ द लोग थे फील्ड पे, सबने देखा है पुलिसिंग का तरीका भी देखा है। लेकिन उस वक्त एक मेरा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था पुलिसिंग का, जो सारे स्टूडेंट को अपील कर गया। बाद में जब भी कोई धरना होता था अगर मैं जाऊं तो आपने देखा कि 5 मिनट में बातचीत होकर छूट जाता था। तो उसमें एक था कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको टैकल करता था, थोड़ा हार्श था लेकिन उनका करियर का भी ख्याल करता था। तो ये एस्पेक्ट क्यों है, तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरे पुलिसिंग के डिफरेंट, उसका जवाब बहुत सारे लोगों को चाहिए था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि मैसेजेस जो भी आते थे तो ये कमाल है। शुरू में तो यानी 2012 13 14 तक तो ठीक था, लेकिन जब अब उसके 14-15 के बाद एक जनरेशन को मैं देख रहा हूँ तो वो जो मैसेजेस आते थे उनके मैसेजेस में डिप्रेशन का साइन ज्यादा था, इंस्पिरेशन की कमियां थोड़ी कम दिख रही। तो जो भी सवाल थे तो वो डिप्रेशन में गए हुए जो यंगस्टर्स के सवाल थे उस टाइप से सवाल होते थे। हालांकि मेरे तौर पे मैं निगरानी करने की कोशिश करता था, जॉब देने की कोशिश करता था, काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। तो मुझे एक लगा कि नहीं यंगस्टर जो है ये जो एक डिप्रेशन के मूड में अगर कोई जा रहा है तो उसको मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता कि जो उनको मेन स्ट्रीम में खींच के लाए। तो इसलिए फिर सारी चीजें एकोमोडेट होकर सोचा कि नहीं लिखा जाए। और लिखने का एक इंस्टिगेटिंग फैक्टर ये भी रहा कि मुंबई में जब पोस्टेड था तो कोविड का दौर उस वक्त आया। मेरी वाइफ जस्टोक हॉस्पिटल में गायनिक का काम करती थी, मैं तो जॉब करके पुलिस करके काम कर रहा था। तो उस वक्त जो लोगों में एक डर देखा, परिवारों को टूटते हुए देखा, पूरे परिवारों को तुरंत निराश होते हुए देखा। और एक आपदा आने के बाद जो एक परिस्थितियों से भिड़ने का एक जुनून चाहिए आदमी में, हमेशा रहा है। नहीं तो वही प्रीमैच्योर स्टेज से जब से आदमी बना है, आज इतना कल्चरली डेवलप हुआ है, वो कहाँ मिसिंग है। तो वो जो एक कोविड का दौर है उस वक्त लगा कि नहीं अभी राइट टाइम है, पेन डाउन करना चाहिए। कोविड में वैसे भी मूवमेंट सब बंद थे, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इशू था, उसमें जाना पड़ता था, समय मिला मुझे और मैंने पेन डाउन शुरू कर दिया और मैंने लिखा। अब मैं ये बताता हूँ कि मेरी जो लाइफ है, आज मैं जब पीछे देख के ये बुक जब लिख रहा था तो पहले तो पहला चैप्टर लिखने से मुझे करीबन 1 महीना लग गया, लिख नहीं पा रहा था। लिखते वक्त एक तो कलम हाथ थरथरा रहे थे, कलम रुक रही थी, आंसू आते थे, इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। फिर मैंने माँ से बात किया मेरे कि ऐसी सी बात है, मैं लिखना चाहता हूँ। तो माँ का भी ऑब्जेक्शन था, माँ बोल रही थी कि नहीं इसको छोड़ दो, जो हो गया बीत गया, ऊपर वाला सब करता है, सब ठीक ही करता है। तो फिर और 1 महीने के लिए वो बीच में ब्रेकडाउन हो गया, नहीं लिखा गया। बाद में और सोचा, कोविड का दौर देख रहा था, मैंने बोला नहीं लिखना चाहिए और मैंने कोशिश की और शुरुआत की। शुरू में 2-3 महीना मुझे तकलीफ हुई लिखने में चैप्टर्स, क्योंकि जो अनुभव थे वो काफी सेंसिटिव थे, काफी दर्द भरे थे, लेकिन मैं लिखते गया। बाद में फ्लो आने के बाद तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा जो जर्नी है वो जर्नी इंजीनियरिंग तक का इसमें आया है, हीरोइक इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ
आपके लाइफ में आपके माँ का क्या रोल होता है, पिता का क्या रोल होता है, आपके भाई बहन का क्या रोल होता है। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो हर तीसरे या चौथे परिवार की यही कहानी होगी। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से मेरा बचपन गुजरा है उसमें मुझे एक दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन मुझे लग रहा था कि पिताजी का मर्डर कर दिया जाए, पिताजी को मार दिया जाए, या तो घर छोड़ के भाग दिया जाए। ये दो ऑप्शन मैं सोचता था। अब उस टाइप की सिचुएशन में आप है कि जिसमें आपको लगता है कि आपके पिता की आप हत्या करने पे एकदम मानसिकता पे है, और या तो घर छोड़ के भागने की मानसिकता से। अब उस मानसिकता से मैं गुजरा, एक माँ ने सपोर्ट किया, और आज आप लोग सब देख रहे हैं, आपको सारी चीजें दिखती है। जब मैं पीछे जाके देखता हूँ तो वो एक मोमेंट होता है। उस मोमेंट में अगर मैं ऐसा कोई डिसीजन लेता था, घर से भाग जाता था या कुछ मेरे से हो जाता था, तो आज मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन में आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी ये बुक। ये बात तो पक्की है कि सिचुएशन से लड़ने का तो सिखाएगी। और शायद माँ को जो उसका सैक्रिफाइस है वो कुछ दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मुझे लगा कि एक बार लिख के उसके अनुभवों को मैं आपके सामने बयां करूं। और जो टाइटल के बारे में भी थोड़ा कशमकश था कि टाइटल क्या रखा जाए। अब ऐसे ही सोचते पहले तो माँ का नाम डिसाइड किया था रखने का, लेकिन बाद में बोला नहीं, ये जो जर्नी है वो माँ की जर्नी नहीं है, ये जर्नी है एक एम्ब्लेम की। एम्ब्लेम मींस लॉयन। लॉयन मींस मैं अपने आप को खुद को लॉयन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जो शोल्डर पे लॉयन आया है उसके पीछे अगर कोई है खड़ी, वो मेरी माँ है, वो वुमन है। और मैंने वहां स्पेशली माँ का नाम नहीं लिखा, तो माँ का यहाँ पे वुमन डाला। वुमन मींस हर महिला की वो कहानी हो सकती है जो अपने बेटे को अपने कंधे पे अशोक स्तंभ तक पहुंचा सकती है। तो समाज के लिए मुझे लगता है कि ऐसे दौर में मुझे पढ़ना चाहिए। और आपके कुछ अगर सवाल है तो आप बताइए।